अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है ठीक होंगे। आपसे आपकी दीदी की एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे दोस्तों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आज मैं आपके सामने हाल ही में तामिल ज़बान में रिलीज़ होने वाली एक ज़बरदस्त मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मारिसन, जिसमें फ़हद फैसल और कौवत सिला लीडिंग रोल पर हैं। दरअसल ये एक एडवेंचर टाइप मूवी है। शुरुआत में तो बहुत ही सस्ते से शुरू होती है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो व्यूअर्स के सामने काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और इसी तरह क्लाइमेक्स में भी एक ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। तो अब चलते हैं फटाफट से वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में ही दयान नामी एक बंदे को दिखाया जाता है। शॉर्टकट में दयान, जो फ़िलहाल जेल से रिहाई पाकर आता है, अच्छे से इधर उधर घूमते हुए दयान अपनी आज़ादी को एंजॉय करने लगता है। दयान की माँ सलीम में रहती है। जब जब दयान अपनी माँ को देखने के लिए अपने गांव आता रहता है, सो दयान घूमते घूमते एक मंदिर के पास चला जाता है। वहाँ पर तालाब में एक बंदा अपने मोबाइल में गाने सुनते हुए डुबकियाँ लगा रहा होता है। जब वो बंदा पानी के अंदर जाता है तो दयान इसका फ़ोन चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर आने के बाद दयान इस फ़ोन के सिम और मेमोरी कार्ड कहीं फेंक देता है। मतलब यहीं पर हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल ये दयान एक चोर है। इसके बाद दयान किसी गांव की बस पकड़कर दूसरी जगह जाने लगता है। वहाँ पर एक बीच होती है। थोड़ी देर बाद इस बीच के पास बैठ कर एंजॉय करने लगता है। शाम होने के बाद एक मूवी देखने के लिए थिएटर पर जाता है, लेकिन मूवी बोर होने की वजह से वहाँ से बाहर निकल आता है। तभी पार्किंग लॉट पर दयान एक बाइक को देखता है। इस बाइक में इसकी चाबी वहीं पर होती है, तो फटाफट इस बाइक को भी चुरा कर वहाँ से निकल लेता है। थोड़ी दूर आने के बाद किसी दूसरी बाइक का नंबर प्लेट इस बाइक को चिपकाने लगता है। इस बाइक के ज़रिए से नागरगोल नामी एक गांव पर जाने लगता है। तभी दयान ये देखता है कि घर के सारे लाइट्स ऑफ हैं। सोच लेता है कि शायद इस घर में कोई भी नहीं है। इस घर में अच्छे से चोरी करके हफ्ते का गुजारा कर लेंगे। इस तरह से दयान इस घर के अंदर जाता है। ये जब सब सारे कमरों को अच्छे से छान रहा होता है चोरी के लिए, इसे एक बंदा नज़र आता है जिसका नाम होता है विलन दया को देखते ही कहने लगता है, अरे कमार, तुम आ गए, कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। दया विलन की बात सुनकर शॉक में रह जाता है कि ये बंदा मुझे कुमार क्यों बुला रहा है। दरअसल यहाँ पर वो विलन के हाथ बंधे होते हैं। दायां इसका मुंह बंद करते हुए कहने लगता है, आप चीखना मत, आपको पता है मैं कौन हूँ। विलन कहने लगता है, अरे कुमार, तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ ना। दयां कहने लगता है, मैं आपका बेटा कुमार नहीं हूँ। विलन कहने लगता है, सॉरी बेटा, मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा आया है। मेरी बीमारी की वजह से मेरा बेटा हमेशा मुझे इस कमरे में बांध कर रखता है कि मैं कहीं घर से बाहर ना चला जाऊँ। मुझे हमेशा इस कमरे में बंदे रहना पसंद नहीं है। प्लीज़ बेटा, मेरे हाथ की हथकड़ियाँ खोल दो। अब ये दाएँ तो चोरी करने आया हुआ था ना। सारे घर में तलाशी लेने लगता है। विलन कहता है कि बेटा, तुम जितना भी ढूंढ लो, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सारे पैसे बैंक में हैं। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओगे तो मैं तुम्हें 25,000 दे दूँगा। दया भी इसकी डील को ओके कह देता है और पैसे मांगने लगता है। विलन कहता है, लगता है बेटा मेरे पास कैश नहीं, एटीएम के पास जाकर वहीं से विड्रॉ करा के तुम्हें दूंगा। सो दायां ठीक है कहकर समझकर इसके हाथ की हथकड़ियाँ खोल देता है। विलन अपने बैग लेने के बाद ये दोनों एक एटीएम के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल यहाँ पर विलेन को एटीएम का पिन नंबर याद नहीं होता। दाएं के बहुत मुश्किल से याद करके पैसे विड्रॉ करने लगता है। इसी वक्त दाएं के अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट देखता है, तकरीबन 25 लाख होते हैं। सोचने लगता है कि इस बूढ़े के पास इतना सारा पैसा किसी भी काम का नहीं, किसी तरह से ये पैसा मुझे हड़पना होगा, मेरी लाइफ तो सेटल हो जाएगी। सो इसके बाद विलन दायां को 25,000 रुपये देकर वहाँ से जाने लगता है। दायां पूछने लगता है कि सर, यहाँ से आप कहाँ जाएंगे। विलन कहता है कि पासी के गांव में मेरी बेटी का घर है, मैं वहाँ चला जाऊँगा। बेटा ठीक है, मैं आपको बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देता हूँ, मेरी गाड़ी में बैठ जाएं। अब पता नहीं इस रास्ते पर कब मिलेंगे। सो ये दोनों बस स्टॉप के पास पहुंच जाते हैं। तभी विलन यही सोचने लगता है कि अगर मैं मेरी बेटी के घर चला जाऊं तो मेरा बेटा कुमार वहां पर भी पहुंच जाएगा, दोबारा मुझे घर पर लाकर बांध देगा, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। मलाई में मेरा एक दोस्त है, मैं अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ। बस बेटा, मुझे इसके बस पर चढ़ा दो। दायां कहने लगता है, अरे सर, मैं भी तो तरमई जा रहा हूँ। जो बस का टिकट का खर्चा है, इन पैसों से मुझे मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो, मैं आपको आपके दोस्त के पास छोड़ दूँगा। सो विलन भी अब को भी ये आइडिया अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है और इसकी गाड़ी में बैठ जाता है। ये दोनों तरमाई जाने लगते हैं। थोड़ी देर दूर जाने के बाद दया विलन से कहने लगता है कि सर, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, अगर आप पैसे देंगे तो मैं पेट्रोल भरवाऊंगा। विलन कहने लगता है बेटा मेरे पास तो कैश नहीं है, सारे पैसे एटीएम में है। सो ये दोनों दोबारा पास ही के एक एटीएम मशीन के पास जाते हैं। दाया कहने लगता है अरे सर आप पर यहीं रुके, मैं पैसे ही लेकर आता हूँ। विलन दाया को एटीएम का पिन नंबर बताने लगता है, लेकिन वो पिन नंबर गलत होता है। बार बार ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि विलन को अल्जाइमर की बीमारी थी और इसे हर चीज़ भूल जाया करती थी। खैर सुबह होने के बाद ये दोनों किसी होटल पर जानते हैं नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर दाया विलन को एक छोटी सी डायरी देता है। एटीएम का पिन नंबर भी लिखने के लिए कहता है। विलन को जितनी चीज़ें याद होती हैं